थे आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंप दी गई है। अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही आरसीपी सिंह के तल्ख तेवर देखने को मिले। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी को भी छुरा घोंपने का मौका नहीं देंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि हम प्रचार में कमजोर हैं। हमारे नेता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना में पार्टी ऑफिस पहुंचे आरसीपी सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात, पार्टी की आगे की रणनीति पर हो रहा है विचार। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का बड़ा बयान। 7वीं बार सीएम बनने की नहीं थी जरा भी इच्छा, दबाव में ग्रहण किया पदभार। किसी को भी बना दिया जाए सीएम, नहीं पड़ता कोई फर्क। बिहार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित करेंगे। कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए बिहार को सम्मान। लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई पहल को भारत सरकार ने सराहा। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 6ठा दिन। सरकार का निर्देश मानने से इनकार, निकाला कैंडल मार्च। पीएमसीएच अधीक्षक ने दी चेतावनी, काम पर नहीं लौटने पर हॉस्टल करना होगा खाली। मरीजों की बढ़ रही परेशानी। कल पूरा हो रहा हेमंत सरकार का 1 साल। 15 लाख लोगों को वितरित किया जाएगा ग्रीन राशन कार्ड। कई नई योजनाओं की होगी शुरुआत। रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम की भव्य तैयारी। मंगलवार को राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। सरकार के 1 साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए किया गया फैसला। कांग्रेस के फाउंडेशन डे पर पार्टी नेता एके एंटनी ने फहराया झंडा। सोनिया और राहुल की गैर मौजूदगी में मनाया गया फाउंडेशन डे। स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची प्रियंका वाड्रा। राहुल की विदेश यात्रा के सवाल पर साधी चुप्पी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गुलाम नबी आजाद समेत सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। आज के ही दिन 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस स्थापना दिवस पर पटना में सदाकत आश्रम में कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। रांची के कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया पार्टी का 136वां स्थापना दिवस। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने फहराया झंडा। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने दी सलामी, निकाली गई तिरंगा यात्रा। देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है कांग्रेस का फाउंडेशन डे। तिरुवनंतपुरम में पार्टी नेताओं की ओर से समारोह का आयोजन। ईडी के नोटिस पर भड़के संजय राउत, बोले राजनीति की वजह से हो रही है कार्रवाई। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में राउत की पत्नी को किया है तलब। भारतीय सेना ने कश्मीर में 250 आतंकवादियों के छिपे होने का दावा किया। कहा एलओसी पर माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर आतंकियों का हमला। आतंकी हमले में पाकिस्तान के 7 सैनिकों की मौत। दिल्ली की सीमाओं पर 33वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। आज किसान नेताओं की अहम बैठक, रणनीति पर चर्चा। सरकार और किसानों के बीच कल बन सकती है बात। अमित शाह की अगुवाई में किसान संगठन के नेताओं से होगी समाधान पर चर्चा। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने फिर दोहराई अपनी मांग। कहा हल सरकार को निकालना है। सभी लोग सरकार से बातचीत के लिए कल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किसानों पर अहम बयान। कहा किसानों की 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा सरकार किसानों की मांग पूरी करे। सीतामढ़ी में अनियंत्रित कार ने होमगार्ड के 4 जवानों को कुचला। हादसे में एक की मौके पर हुई मौत, 3 लोग घायल। NH 77 कमलदह के पास हुआ हादसा। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा के मोमिनपुर पंचायत के करबीघा गांव में धान के पुंज में आग लगी। हादसे में 5 बीघा धान जलकर खाक। पीड़ित किसान अब सरकार से क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहा है। छपरा के मढ़ौरा में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने छात्र को कुचला, मौके पर हुई मौत। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिला लड़की का शव। मृतक के पॉकेट से सल्फास की गोली बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी। आक्रोश में दुकानदारों ने किया हाजीपुर महनार हाईवे जाम। दुकानदारों ने सुरक्षा की मांग की। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक पोल्ट्री फार्म के कारोबारी और किसान को घर के बाहर बुलाकर गोलियों से भून डाला। मामला सरायरंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के लाहौरिया गांव में अपराधियों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी।
कैमूर में खनन अधिकारी पर हमला करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खनन पदाधिकारी पर बालू माफिया ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक को जब्त करने के लिए पहुंचा था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के पश्चिम दरवाजा स्थित वेलवारगंज इलाके में मंदिर से मूर्ति की चोरी। मंदिर से अष्टधातु से बनी भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति की चोरी कर चोर फरार। हजारीबाग में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। मोतियाबिंदग्रस्त 2 महिलाओं की गलत आंख का कर दिया ऑपरेशन। आनन फानन में मरीजों को किया रिलीज। जो लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल का है मामला। लातेहार के 12 गांव में जंगली हाथियों का कहर। 3 घरों को किया ध्वस्त। कई एकड़ जमीन में लगी फसल को कर गए चट। दर्जन भर किसानों की फसल को किया बर्बाद। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सलगावा गंगी पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रक के किनारे घूमने आया था मृतक। गुमला से रांची जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 24 साल से फरार चल रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल माजिद कट्टी को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर के एसएसपी एम तमिलवाणन के मुताबिक आरोपी ने सभी गुनाह कबूल किए हैं। बोकारो पुलिस अब तक छात्रा सेजल झा के अपहरण के मामले को नहीं सुलझा पाई है। हालांकि पुलिस ने सुराग देने वाले के लिए 2 लाख रुपए का इनाम रखा है और एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन 72 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हजारीबाग में चौपारण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गश्त के दौरान भारी मात्रा में स्पिरिट जब्त किया गया है। सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 से शराब की बड़ी खेप बरामद। नए साल के जश्न के लिए लाई गई शराब की बड़ी खेप को उत्पाद विभाग ने जब्त किया। कैमूर जिले में किसानों के धान खरीदने के नाम पर छलावा किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि आंकड़ों में हेराफेरी कर धान की खरीद की जा रही है। बेतिया में प्रशासन से लेकर पैक्स तक धान खरीदने को लेकर उदासीन है। ज्यादातर पैक्स गोदामों पर ताले लटके हुए हैं। किसान बिचौलियों को अनाज बेचने पर मजबूर है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मधुसिंघा गांव में एक नीलगाय कुएं में गिर गई। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय को कुएं से बाहर निकाला। पाकुड़ में वन कर्मियों ने रेलवे फाटक के पास घायल अवस्था में एक उल्लू का रेस्क्यू किया है। घायल उल्लू को वन विभाग ने उपचार के बाद जंगल में छोड़ दिया। चतरा का तमासीन जलप्रपात बना पर्यटकों का पैराडाइज। प्राकृतिक छटाओं का दिखता है अद्भुत नजारा। नए साल पर देशी विदेशी सैलानियों का लगता है जमावड़ा। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का निधन। सुबह 3:15 बजे रांची के बरियातू स्थित पल्स हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। घाटशिला के बहरागोड़ा विधानसभा से सांसद विद्युत चरण महतो अपने बेटे के साथ पहली बार चाकुलिया पहुंचे। कुणाल महतो का किया भव्य स्वागत। हजारों की संख्या में निकाली बाइक रैली। राजगीर में कुंड स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। पर्यटकों ने गर्म जल के झरने का आनंद उठाया। कोरोना काल में सप्तधारा और ब्रह्मकुंड बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सप्तधारा को खोल दिया गया है। बांका जिले में अगले 4 दिनों तक दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर समीक्षा की जाएगी, ताकि दिव्यांगजन योजना से वंचित न हो सके। लोहरदगा में आम लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के हिरही हर्रा टोली में आशीष उरांव को न तो उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला। गढ़वा में एक आदिवासी युवक ने 12 साल के कठिन परिश्रम के बाद कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में गढ़वा के पैरा शिक्षक हीरामन कोरवा की चर्चा की। लातेहार जिले के नेतरहाट में अब किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत होने की तरफ पहल की है। किसानों का कहना है कि नेतरहाट का मौसम स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए काफी अनुकूल है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होने की संभावना है। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ ने 19 सूत्री मांगों को लेकर बोकारो में 1 दिवसीय धरना दिया। उनका आरोप है कि झारखंड बने 20 साल होने के बावजूद राज्य के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी उपेक्षा का शिकार है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में हुए निर्वाचित सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह रांची की पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। नालंदा में सोहसराय के एरावत पैलेस में मिस्टर एंड मिसेस ग्रैंड फिनाले शो का आयोजन किया गया। लड़कियों ने रैंप वॉक किया। इस शो को लेकर युवक और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला। दिल्ली में बढ़ रहा ड्रग्स का कारोबार। इस साल 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स हुई बरामद। 882 लोगों में ड्रग्स केस में हुए गिरफ्तार। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में 37 किलोमीटर लंबे मजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन। जनकपुरी से बॉटनिकल गार्डन तक ड्राइवरलेस मेट्रो।
पीएम मोदी ने कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की और कहा कि इससे लोगों के समय और धन की बचत होगी। पीएम मोदी ने कहा, फिलहाल देश के 18 शहरों में मेट्रो सेवा 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो सेवा देगी। पीएम मोदी ने कहा, मेट्रो विस्तार में मेक इन इंडिया भी महत्वपूर्ण, आधुनिक तकनीक के उपयोग पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और नितिन नवीन ने भी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। देश को आज मिलेगी 100वीं किसान रेल की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ट्रेन का उस शुभारंभ। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी ट्रेन। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कंट्रोल रूम बनकर तैयार। मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश का सबसे मॉडर्न कंट्रोल रूम होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज। गुजरात और पंजाब समेत 4 राज्यों में वैक्सीन लगाने का ड्राई रन। वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित तरीकों की जांच करना लक्ष्य। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले मिले। 279 लोगों की गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 757 केस आए सामने। 16 लोगों की कोरोना से मौत। राजधानी में ठीक होने वालों की तादाद में इजाफा। आंध्र प्रदेश में ब्रिटेन से लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी को किया गया क्वारंटीन। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 122 नए मरीज। कोरोना वैक्सीन पर बयान देने वाले मौलानाओं को दारुल उलूम देवबंद की नसीहत। कहा, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें मौलाना। ब्रिटेन के वायरस से दुनिया में खलबली। जापान में ब्रिटिश स्ट्रेन के बाद 5 मरीज मिले। स्पेन और फ्रांस में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री। भारत में अब तक ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन का कोई केस नहीं। सीएसआईआर के निदेशक ने किया दावा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन का लगेगा डोज। तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। कोरोना वायरस पर बिल गेट्स का बयान। बोले, वायरस पर काबू करने के लिए 70% आबादी को लगाना होगा वैक्सीन। 10 अरब डोज की होगी जरूरत। यूरोपीय यूनियन में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। मेडिकल कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया वैक्सीन। 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी। जापान में आज से विदेशियों की एंट्री पर बैन। ब्रिटेन से लौटे लोगों में नया स्ट्रेन मिलने के बाद किया गया फैसला। मोतिहारी में गरीब और बेसहारा लोगों को सर्दी से निजात दिलाने के लिए 2 रैन बसेरा चलाया जा रहा है, जहां जरूरतमंदों के लिए बिछावन के साथ कंबल और खाने की व्यवस्था है। मोतिहारी नगर परिषद की ओर से की जा रही है। रामगढ़ में भी ठंड का कहर जारी है। ठंड बढ़ने से फुटपाथ पर रात गुजारने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर रहने वालों के लिए अब तक कंबल और अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। शिमला में सभी सड़कें ब्लॉक हुई। शिमला में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पहाड़ समेत लोगों के घर सफेद बर्फ से ढक गए। शिमला में हो रही बर्फबारी का पर्यटक ले रहे लुत्फ। सैलानियों के बीच उत्साह का माहौल। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां जारी। इलाके के सभी होटल्स में बुकिंग हुई फुल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर अगले 2 दिन भारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में भी बारिश और भारी बर्फबारी की आशंका। अटल टनल में मौज मस्ती और डांस करना पड़ा महंगा। अब तक 4 वाहन और 25 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 50,000 रुपए वसूले गए जुर्माने के तौर पर। केंद्र की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 1 जनवरी तक खरीद सकते हैं सोना। 5,000 रुपए प्रति ग्राम है कीमत। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में तेजी जारी। पहली बार $26,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन। इस साल अब तक 271% का उछाल। जनवरी 2021 से शुरू हो सकती है टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग। जून से डिलीवरी की संभावना। कोल इंडिया करेगी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री। 2.5 लाख करोड़ के निवेश की योजना। भारत का क्रूड स्टील उत्पादन नवंबर 3.5% से बढ़कर 9.24 मिलियन टन रहा, लेकिन अभी भी है चीन से पीछे। किसान आत्महत्या और उनके आंदोलनों के मुद्दों पर बन रही है जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2। बनारस के गंगा घाट पर शूट हुआ फिल्म का मुख्य गाना।
इंडियन आइडल 12 के सेट पर लौटे आदित्य नारायण पत्नी श्वेता अग्रवाल के साथ कश्मीर में हनीमून मनाने गए थे। राखी सावंत के मिस्टीरियस हस्बैंड रितेश का खुलासा, बोले जनवरी में बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस में होगी एंट्री। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार चिरंजीवी ने लगाया कयासों पर विराम, कहा पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं जाना, एक्टिंग पर ही करूंगा फोकस। सुपरस्टार रजनीकांत को अस्पताल से मिली छुट्टी, 25 दिसंबर को कराया गया था अस्पताल में भर्ती, ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान थे थलाइवा। कोरोना मामले में फिर दिखी चीन की क्रूरता, रिपोर्टिंग करते समय कोरोना मामले का खुलासा करने के आरोप में पत्रकार को 5 साल की जेल। अमेरिका के टेनेसी में हमले की आशंका को लेकर हाईवे बंद किया गया, पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। बोस्निया में फंसे हजारों प्रवासियों का ठंड से बुरा हाल, पिछले दिनों एशिया और उत्तरी अफ्रीका के शिविर को जला दिया गया था। जर्मनी में कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक रेस्टोरेंट में परोसा जा रहा है गोल्डन बर्गर, लोगों में एक खास बर्गर को लेकर चर्चा। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।